एक खबर चली थी कि कुल्लू मनाली में और हिमाचल प्रदेश में इजरायलियों का कोई गांव बस गया है। तो मैंने इसका फैक्ट चेक किया तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि वहाँ इजराइल लोग बहुत मात्रा में आते हैं और वहाँ रहकर अपनी छुट्टी बिताते हैं। कई हफ्तों कुछ महीनों महीनों तक वो रहते हैं। इजराइल में एक नियम है कि अनिवार्य सैनिक सेवा, मतलब कोई भी युवा है जो इंटर पास किया, मैं हाई स्कूल पास किया, +2 किया, उसके बाद 18 साल की उम्र में उसे अनिवार्य सैनिक सेवा देना पड़ता है। अपने आप को आर्मी में भर्ती करना पड़ता है और 2-3 साल तक, 2 साल लड़कियों के लिए, लगभग 3 साल लड़कों के लिए वहाँ काम करना अनिवार्य होता है। उस ट्रेनिंग के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ट्रेनिंग क्या है? एक गुलामी है। कोई भी कहीं रहता है ट्रेनिंग में तो उसको हर बात माननी पड़ती है अपने बॉस की, इंस्ट्रक्टर की, और वो लाइफ बहुत टफ होता है किसी भी ट्रेनिंग पीरियड का। तो इसी पीरियड को में जो परेशानी होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको दूर करने के लिए ये लोग भारत आते हैं, हिमाचल प्रदेश। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ये लोग बहुत मात्रा में आते हैं और कई महीनों तक रह जाते हैं। कई बार यहाँ अपना बिजनेस भी सेट कर लेते हैं, अपना रेस्टोरेंट कैफ़े भी खोल लेते हैं। और हिब्रू भाषा में, हिब्रू संस्कृति में, इजरायलियों की जो संस्कृति है हिब्रू संस्कृति, जैसे हम लोग हिंदू संस्कृति में रहते हैं तो हम लोगों के लिए शुद्ध दाल चावल, और जो जैन है तो वो जैन लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो हर एक संस्कृति का अपना अपना खान पान होता है, रहन सहन होता है, तो उस हिसाब से वो लोग रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इजरायली लोग जब यहाँ आते हैं तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि है कसोल, और उसके बाद धर्मकोट, तोस, पुलगा, कलगा, और एक है ओल्ड मनाली। तो इस तरह इन जगहों पर ये लोग जाते हैं और रुकते हैं कई दिनों तक, और किराए पर कमरा लेकर वहाँ पर अपना बिजनेस भी सेट कर देते हैं कई बार। बीच में से खबर आई थी कि भारतीयों को उन जगहों पर नहीं जाने दिया जा रहा है, उन रेस्टोरेंट में। कसोल जो जगह है वहाँ बहुत ज़्यादा, और धर्मकोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इजरायलियों का अड्डा है एक तरह से। तो कहा जाता है कि इंडियंस को वहाँ जाने नहीं दिया गया, ऐसी खबरें आई। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो लोग एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने लोग हैं तो अपने लोगों के बीच विदेशियों को, दूसरे लोगों को आना पसंद नहीं करेंगे। एक प्राइवेसी होती है हर लोगों की। तो इजरायली लोग उसी प्रकार से प्राइवेसी मेंटेन कर रहे थे। तो उनका एक खुद का एक रेस्टोरेंट था। तो मतलब वहीं पर पार्टिकुलरली उस रेस्टोरेंट को हिब्रू लोगों के लिए बनाया गया था, हिब्रू भाषा, हिब्रू संस्कृति के लोगों के लिए बनाया गया था। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोग और अपने प्राइवेसी लाइफ में जी रहे थे। लेकिन एक भारतीय महिला को वहां जाने से रोका गया, तो इस पर कंप्लेन हुई। तो पुलिस आके जांच की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन फिर सब ठीक हो गया। वैसी कोई हार्ड बात नहीं थी कि वो लोग यहाँ कब्जा करने वाले हैं, लेकिन बस एक प्राइवेसी इशू था। तो इसी लोग को लेकर ये मुद्दा चर्चा में भी आया। समय समय पर वहाँ की प्रशासन इन लोगों को चेक भी करती रहती है। लेकिन चूंकि जहाँ पैसा खर्च होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता ही है। ये लोग इजरायली लड़के जो यंग रहते हैं वो रेप पार्टी करते हैं। रेप पार्टी होता है रात भर गाना बजा कर, डीजे बजाना, और तेज वॉल्यूम में डीजे, बहुत इलेक्ट्रिक डीजे बजाना, और उसमें वहीं पे ड्रग्स की पार्टी होती है, बियर पीते हैं, डांस करते हैं लड़के लड़कियां साथ में। तो ये उनकी एक संस्कृति है। तो ये वो लोग इस तरह से अपनाते हैं, अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। तो इसी को लेकर कई स्थानीय लोगों से झगड़ा भी हो जाता है कि रात भर लाउड साउंड में ये सब बजाना तो थोड़ा आम लोगों को दिक्कत होती है, लोकल लोगों को। तो कई बार मारपीट भी हो जाती है। मान के चलो जैसे कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ जूता पहन के चला गया, इन लोगों को पता नहीं, तो वहाँ पे पिटाई हो जाती है। तो कुल मिला के ऐसी बातें होती हैं। एक जो इजरायली था वो लगभग वीजा खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक, महीनों तक छुपा रहा, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनको पिटाई नहीं की जाती है सरकार के द्वारा ऐसे विदेशी नागरिकों की। वो सिर्फ उनको कानूनी रूप से, दिमागी रूप से परेशान किया जाता है। अब कानूनी पचड़े में जो पड़ेगा उसका समय नष्ट होता है, परेशानी अलग होता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जज के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो सारी बातें हैं। तो यही है
वो उस जगह की बातें। हिमाचल प्रदेश में कुल लगभग 100 से 150 ऐसी दुकानें हैं जो कि इजरायलियों की हैं, जो रेंट पर हैं। हालांकि उनके नाम पर नहीं है, यहाँ भारतीय लोगों के ही नाम पर है वो, लेकिन वो डील होता है, उस पैसे वो लोग लगाते हैं और वहाँ वो लोकल लोगों की सहायता से अपना वो एक बिजनेस चलाते हैं और हिब्रू संस्कृति को प्रमोट करते हैं। और सरकारी स्तर पर भी कृषि के रूप में भारत और इजराइल का जो एडवेंचर होता है साथ में, तो कृषि तकनीक का भी यहाँ पे विस्तार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, खट्टे फलों की गुणवत्ता को सुधारने के नाम पर। तो जो भी है, तो अलर्ट तो रहना ही चाहिए। कोई भी विदेशी आपके एरिया में रह रहा है तो अलर्ट तो रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो पैसे पे चलती है, नशा तो रुक नहीं पाती। पैसे लेने देने में वो किसी को भी माफ़ कर सकती है, ड्रग्स एडिक्ट को भी, चाहे समाज बिगड़ जाए। आज हम देख ही रहे हैं कि पूरे समाज में ड्रग्स हर जगह चारों ओर है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है। क्या सीआईडी को पता नहीं है? सबको तो पता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। जज को भी पता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पैसा काम करता है हर जगह। तो इसलिए अपने समाज को, अपने लोकल चीज़ों को ध्यान दें, प्रमोट करें और सेफ रहें। धन्यवाद।